हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आपके ग्रामर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रोज में, ठीक है, पोएट्री में एंड सप्लीमेंट्री में, सारा आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहां आप लोग देख सकते हो क्लास 10 जो आप लोगों का इंग्लिश है, ठीक है। क्लास 10 इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, ठीक है। सारे आप लोग नोट्स कर लेना, ठीक है, और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को याद जरूर कर लेना, ठीक है। आप लोग, अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो अब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि अब आप लोग इतना मेहनत कर दो, ठीक है, कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स जरूर लेकर आओ, ठीक है। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीक एंड, ठीक है। अब यहां आप लोगों को क्या करना है, यहां आप लोगों का इसके नीचे अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। यहां पार्क के नीचे अंडरलाइन है, तो अब आपको ये बताना है कि ये जो हमारा पार्क है ये क्या है, ठीक है। नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है, ठीक है। यहां जो हमारा पार्क है ये क्या है, पार्क। तो पार्क एक नाउन है, क्या है, नाउन है, क्योंकि ये एक जगह है, ठीक है। किसी जगह को हम लोग एक नाउन कहते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारा यहां अंडरलाइन होता ये, तो ये क्या होता, एक वर्ब होता, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि पार्क आप लोगों को बताना था क्या है, तो हमारा एक नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आप लोग आ जाओ। देखो इसमें पूछ रहा है कि दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, फिर हाउ मच टू दे कॉस्ट, ठीक है। अब यहां इसके नीचे आप लोगों का अंडरलाइन है ब्यूटीफुल के नीचे। अब आपको यह बताना है कि यहां जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है या वर्ब है या नाउन है या एडवर्ब है। यहां आपको ब्यूटीफुल बताना है। जो ये हमारा ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल क्या है, ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल है एक फूल की विशेषता बता रही है, ठीक है, कि ये सुंदर है। तो अगर ये विशेषता बता रही है तो हमारा एडजेक्टिव ही होगा, क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। सारे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें लिखा हुआ ही ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली, स्लोली के नीचे अंडरलाइन है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। डाउन द माउंटेन रोड, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है या नाउन है। यहां आपको स्लोली बताना है, ठीक है, स्लोली। तो ये हमारा क्या है, स्लोली एक एडवर्ब है, क्या है, एक एडवर्ब है। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, ये भी अंडरलाइन करना है। जुलाई इज माय फेवरेट के नीचे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फेवरेट, मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। फेवरेट यहां क्या है, फेवरेट क्या है बच्चों, बताओ। देखो ये जो है जुलाई की विशेषता बता रही है, जुलाई की विशेषता बता रही है ना, तो इसलिए हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये विशेषता बता रही है तो हमारा एडजेक्टिव ही होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें लिखा हुआ है आई फिर डस 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 वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द आर्गुमेंट, ठीक है। हैव बीन रहेगा या हैड बीन या शैल बीन या एम, ठीक है। देखो यहां जो है वो कार्य पूरा हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो हमारा भूतकाल में जा चुका है, ठीक है। यानी कि हैड रहेगा, हैड बीन हमारा पास्ट होता है, पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट तो है नहीं, काम कंटिन्यू है नहीं, और ना भविष्य की बात की जा रही है, यहां काम को फिनिश कर दिया गया है, तो हमारा हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि सीता और हर ब्रदर्स, ठीक है, फिर डैश 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 है, फिर टू वी एंड ब्लेम्ड, ठीक है। तो यहां आप लोगों को क्या बताना है, यहां आप लोगों को बताना है कि यहां क्या भरा जाएगा, ठीक है। इज भरा जाएगा या एम भरा जाएगा या और भरा जाएगा या वॉज भरा जाएगा, ठीक है। ये हमारा टेंस से है, जैसे टेंस से आएगा,
ठीक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, देखो सीता है, एक तो सीता है, दूसरा हिज ब्रदर्स है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, एक बहुवचन हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया, बहुवचन। तो यहाँ इज तो भरा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ एम भी नहीं भरा जाएगा, आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, आर भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, आर। आर का मतलब है कि ये हमारा प्लूरल है, ठीक है, आर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना, इसमें पूछ रहा है कि चूज द सेंटेंस विथ द, हर आप लोगों को यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा टेंस है, दे शैल हैव रीच्ड बाय देम, ठीक है, या फिर दे शैल बी अराइविंग बाय देन, या फिर हमारा दे शैल अराइव बाय देन, या फिर हमारा दे शैल हैव बीन अराइविंग बाय देन, ठीक है। हमें फ्यूचर परफेक्ट बताना है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दे शैल हैव रीच्ड बाय देन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि ही हैज ऑलवेज बीन, ठीक है, ही हैज ऑलवेज बीन, फिर डैश 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 वेरी गुड बॉय। यहाँ आपको आर्टिकल भरना है, ठीक है। आर्टिकल क्या भरा जाएगा, नो आर्टिकल या ए या एन या दा, ठीक है। यहाँ आपको क्या भरना है, आर्टिकल भरना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ लिखा ही हैज ऑलवेज बीन, तो यहाँ ए भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, ए वेरी गुड बॉय, तो ए भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आगे आप जो डॉट 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 कर लेना, ठीक है। यहाँ आप लोग डॉट डॉट कर लेना द प्रेसिडेंट के आगे, ठीक है, द प्रेसिडेंट लिखना है, क्योंकि तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो यहाँ आप लोगों का 9 में यहाँ आगे डॉट 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 कर लेना यहाँ, ठीक है, तब हम लोग प्रेसिडेंट लिखेंगे, आगे डॉट 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 कर लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। यहाँ आपको आर्टिकल कौन सा भरना है, ए भरना है या द या नो आर्टिकल या ए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के आगे डॉट 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 करके एंड द लिख देना है, क्योंकि द प्रेसिडेंट लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द प्रेसिडेंट of the United States will be visiting Australia next week, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ है he drives at the speed of 18 miles, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है डॉट 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 आवर्स, यहाँ आपको आर्टिकल भरना है, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, आवर्स को पढ़ा जाता है आवर्स, ठीक है। इसको एच जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ एन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ हम लोग एन भरेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या पूछ रहा है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना। एक्सरसाइज फिर स्लेस है, फिर फॉर फिर स्लेस हेल्थ फिर स्लेस गुड फिर स्लेस फिर डूइंग इज, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑप्शन है एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, या डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है, इज गुड फॉर हेल्थ, या फिर फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज डूइंग, या फिर हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो इसका हो जाएगा डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन तैयार रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ देखो बेनिफिटेटेड या फिर बेनिफिटेटेड या फिर बेनिफिटेटेड या फिर बेनिफिटेटेड, यहाँ आपका सही कौन है, करेक्ट स्पेलिंग कौन है इसका, ठीक है। इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा VENEFITTED, ठीक है, बेनिफिटेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम द गिवन एंड ग्रुप ऑफ वर्ड चूज द वर्ड एंड आप लोगों का वर्डली स्पेल्ड, ठीक है। यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ है इंपरेटिव, या फिर आप लोगों को इलिज्ड, या फिर आप लोगों का इमिनेंट, या फिर इमिन्यूटर, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो होगा वो आप लोगों का ये है इमिनेंट, ठीक है। ये आप लोगों का है, ये क्या है, ये आप लोगों का चूज द आप लोगों को वर्ड वर्डली स्पेल्ड है, ठीक है। ये सी वाला सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो जितना बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द यंग बॉय रैन अवे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहां एडजेक्टिव बताना है, द यंग बॉय रैन अवे, आपको
एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, द है या रेन है या यंग है या ऑलवेज है। देखो जो बॉय का एडजेक्टिव है वो यंग है, जवान है, ठीक है, तो यंग जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, हमारा बॉय का एडजेक्टिव जो होगा वो यंग होगा, ठीक है। इस सेंटेंस में यंग हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सी लिव्स इन मुंबई फॉर, आप लोगों का हर सेंडर यहाँ हर स्टडी, ठीक है, स्टडीज। आइडेंटिफाई द वर्ब, यहां आपको क्या ढूंढना है, वर्ब सर्च करना है, स्टडीज है या हर है या लिव्स है या मुंबई है। देखो बच्चों यहां जो आप लोगों का लिव्स है ये एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो यहां हमारा लिव्स एक वर्ब हो जाएगा, ठीक है। हमारा 15 का आपका क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है कि यहां हमारा जो लिव्स है वो एक वर्ब है, ठीक है। 15 क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहां क्या पूछ रहा है, ही इज सफरिंग, यहां आपको पढ़ना है फीवर, यहां आपको क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पढ़ना है, इन भरा जाएगा या एड भरा जाएगा, फ्रॉम या विद, प्रीपोजिशन पढ़ना है। ही इज सफरिंग, फिर आपको यहां प्रीपोजिशन, तो ये तो आप लोग जानते होंगे फ्रॉम फीवर, ये बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, आ ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इजी भी बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, द बॉय हेल्प्ड टू द ब्लाइंड मैन, ठीक है, द बॉय हेल्प्ड टू द ब्लाइंड मैन, यहां आप लोगों को क्या बताना, को आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव करना है, क्या करना है, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है, यहां ब्लाइंड है ना, मैन क्या है, अंधा है, तो वो हमारा ब्लाइंड हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव रिसर्च करने के लिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहां क्या पूछ रहा है कि माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, आपको यहां वर्ब आइडेंटिफाई करना है, वर्किंग इज ए हार्ड या फिर मैन, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, इसमें आपको आइडेंटिफाई द वर्ब करना है, वो हमारा इज है, क्या है, इज है, ठीक है, इज है, यहां हमारा इज जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें लिखा हुआ है इट हैज बीन रनिंग, ठीक है, फिर यहां आप लोगों को मॉर्निंग, ठीक है, यहां आप लोगों को फ्रॉम भरा जाएगा या सिंस भरा जाएगा या फॉर या बाई, फ्रॉम या सिंस दोनों में से कोई एक भरना है, ठीक है, फॉर या सिंस, तो सिंस भरा जाएगा, सिंस, ठीक है। वी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर यहाँ क्या पूछ रहा है कि द गंगा इज ए हॉली रिवर, ठीक है, गंगा इज ए हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, रिवर या ए या होली या इज, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो होली जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, वो गंगा की विशेषता बता रही है कि एक पवित्र नदी है, ठीक है, तो होली जो होगा वो एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग समझो, यहां लिखा हुआ है व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू द हेल्प लैंचो वाज, ठीक है, तो लैंचो को किस चीज की जरूरत थी जो पोस्ट मास्टर ने उसकी सहायता किया, नीडेड मतलब आवश्यकता किया। देखो पीपुल्स यहां कॉपरेशन, ठीक है, या फिर पीपुल्स गुड विल, या फिर हिज एम्प्लॉइज हेल्प, या फिर मनी। तो लैंचो को किस चीज की जरूरत थी, मनी की, किसकी, मनी की, पैसों की, ठीक है, पैसों की जरूरत थी, मनी की जरूरत थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि मनी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी वाला ऑप्शन सही है। नंबर 22 है कि व्हाट लैंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज, ठीक है, 100 एंस या 100 पीसेज या 75 पीसेज या 100 पैसे, लैंचो को कितने पैसे की जरूरत थी जो उस लेटर में एक्सपेक्ट किया, जो उसमें लिखा, ठीक है, तो 100 पीसेज की जरूरत थी ना, 100 पीसेज लिखा था, जिसमें से 75 पीसेज इनको मिला था, ठीक है, जो लैंचो को इतना मिला था, और आवश्यकता था कितना, 100 पीसेज का, जब तक उनका फील्ड दोबारा ना बोया जाए और तब तक जीवित रहने के लिए इतना जरूरत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है कि
लैंचो विश्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में उसने क्या विश्ड किया था, रैन या डिजायर या फिर हमारा वाटर या हैवी। लैंचो को एक हल्की फुल्की रैन की जरूरत थी, किसकी, रैन की, यानी कि बरसात की जरूरत थी, रैन की जरूरत थी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ध्यान से देखना, द इनोवेशन वाज टॉकिंग पैलेस इन, ठीक है, द कैपिटल बिल्डिंग्स या द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन, आप लोगों का प्रीटिया या फिर हमारा द लवली, ठीक है, स्टैंड स्टोन आप लोगों का एम्फिथिएटर या फिर यहां आप लोगों का डी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। या नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से लिया गया, ठीक है, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से समझना, द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन, ठीक है, वाज 18 ईयर, 75 ईयर, 79 ईयर या 70 ईयर। ऑथर कितने एज का था, तो वो 18 ईयर का था, कितना था, 18 ईयर का, 80 साल का, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 26, यहां लिखा हुआ एनी गेट्स ये लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज सी कैन नॉट, ठीक है, सी कैन नॉट टॉक एट ऑल या फिर हमारा सी हैज नो हर नियर एंड डियर या फिर सी डज नॉट हैव ए रियल फ्रेंड या फिर सी, ठीक है, वुड हैव ए फ्रेंड। तो उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, ठीक है, रियल फ्रेंड, सी डज नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो सी नेम्ड हर डायरी किटी एज सी लव्ड द नेम या फिर सी हैड ऑलवेज वांटेड ए किटन या फिर हर डायरी वाज हर फ्रेंड या फिर हमारा है इट वाज द नेम ऑफ हर फ्रेंड। तो जो किटी है उसकी डायरी का नाम है वो हर डायरी वाज हर फ्रेंड, उसकी डायरी जो थी उसका फ्रेंड था, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी वाला। अगला देखो स्टूडेंट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, लिखा हुआ है कुर्ग इज नो विथ अदर नेम्स व्हिच इज, ठीक है, कुर्ग को और किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, आप लोगों का कोडागू या फिर आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है, वैसे तो आप देख सकते हो, तो वैसे कुर्ग को हम लोग दूसरा नाम कोडागू से जानते थे, ठीक है, ये हमारा ए वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि द ऑथर नेम, ठीक है, सॉरी, द अदर नेम ऑफ द वेकर्स इन गोवा इज, ठीक है, उस मतलब अदर नेम का मतलब है अदर और किस नाम से जाना जाता था जो वेकर्स थे इन गोवा, ठीक है, यहां पेडर्स या ब्रोकर या फिर माउडर या फिर मिक्सर, तो उनको और नाम से जाना जाता था, वो था पेडर, क्या नाम था, पेडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ मिड वे बिटवीन, ठीक है, मैसूर एंड इट, यहां कोस्टल टाउन ऑफ, ठीक है, यहां आप लोग डैश मत करना, ठीक है, मैंगलोर सिट्स एज ये पीस ऑफ, यहां डैश 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 क्या लग रहा था, वो हेल लग रहा था या हेवन या लैंड या रॉक, तो वो एक स्वर्ग लग रहा था जिसे हेवन कहा जाता है, ठीक है, हेवन मतलब स्वर्ग लग रहा था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही, बी वाला सही है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, द बेकर्स डिलीवर्ड द स्टफ ऑफ द, फिर यहाँ डैश 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 ऑफ द हाउस होल्ड किड्स की तरह या लेडीज की तरह या एल्डर या सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स की तरह, ठीक है, सर्वेंट्स की तरह जो ये बेकर्स थे वो डिलीवर्ड करते थे अपनी चीजों को हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस पर, ठीक है, तो ये हमारा 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आओ, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, बल्ली, ठीक है, बल्ली क्लेव्ड हर हैंड विथ जॉय एट, क्या देखा था, सीइंग ये काउ रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस या सीइंग द ट्री रसिंग या फिर द साउंड ऑफ हॉर्न या फिर द कंडक्टर। तो जो बल्ली थी वो क्या देखा था, वो सीइंग ये काउ रनिंग इन द फ्रंट ऑफ बस, ठीक है, एक बस के आगे काउ गाय जा रही थी, ठीक है, दौड़ रही थी। अगला देखो 33 द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वल्ली, ठीक है, बिफोर द बस राइड वाज, ऑप्शन नंबर ए है टू गेट, ठीक है, परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स या फिर टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, हाँ यही सही है, ठीक है, बी वाला सही है कि टू सेव द मनी ऑफ द बस फेयर, ठीक है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो 34
आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन द फिजिकल एंड हियर रिफर टू गॉड, या फिर द किंग ऑफ फिजिशियन, या फिर हमारा द लोकल डॉक्टर, या लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा था, कौन? लॉर्ड बुद्धा ने कहा था। ये हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन आओ। बुद्धा लेटर, ठीक है, कंपेयर लाइफ ऑफ मॉर्टल टू, यहां आप लोग देखो एयरटेल एंड यहां एयरटेल एंड यहां विजन मैड वाई पोर्टर एंड यहां आप लोगों का 4 ऑप्शंस हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखो आप लोग ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन 35 नंबर का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, नोट कर लेना जरूर, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, मिस्टर पंपरी वाज ए, मिस्टर पंपरी कौन थे? ए पुअर लेडी, या फिर रिच लेडी, या सेल्फिश लेडी, या जेंटल लेडी। तो मिस्टर पंपरी जो थे वो एक रिच लेडी थी। कौन थी? एक रिच लेडी, एक अमीर लेडी थी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, ठीक है, फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स दिया था, या फिर इंजेक्शन, या नो फूड फॉर 2 days, ठीक है, एंड या चॉकलेट। तो नो फूड फॉर 2 days क्योंकि उनके फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, मोटापा। तो ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो यहां, हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज he loved fretting people, या फिर he had not आप लोगों का much of luck, he loved watching, ठीक है, worthless match, या फिर he was playing to cheat the young man, he was playing the cheat the young man। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। He was cheat the आप लोगों को he was playing to cheat the young man, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर क्वेश्चन, ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन कौन था? एक शॉपकीपर था, या लैंडलॉर्ड था, या फिर साइंटिस्ट, या फिर सर्जन, ठीक है। तो हमारा ये थे साइंटिस्ट। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। ग्रिफिन रिलीज्ड हिमसेल्फ एज, जो ग्रिफिन था वो रिलीव्ड किया किस टाइप से? फुलिश पर्सन, या ब्रेव मैन, या डिसऑनेस्ट पर्सन, या फिर आप लोगों का सेंसिटिव एंड पर्सन। तो डिसऑनेस्ट पर्सन, कैसा? डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन। ग्रिफिन ने अपने आप को रिलीज किया एक डिसऑनेस्ट पर्सन की तरह, ठीक है। अगला 41 नंबर, ठीक है, रिचार्ड इवराइट्स वाज कौन थे? एंड एक्टर एंड सिंगर एंड इंजीनियर एंड, या फिर ए साइंटिस्ट। तो एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट, ए साइंटिस्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो कम समय में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, The writer of the lesson The Making of a Scientist is Robert W. पीटरसन, या फिर रिचर्ड इवराइट्स, या फिर आप लोगों का सिंसिलियर लुइस, या फिर उक्सिन बॉन्ड। तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ये है इसके लेखक, ठीक है, राइटर हैं द मेकिंग ऑफ ये साइंटिस्ट के, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट 43 नंबर क्वेश्चन, When Matilda returns the necklace to her friend, she respond with mockery, या फिर एंग्री, या फिर कॉन्सर्ट, या फिर कंप्रेशन। तो एंगर, ठीक है, नाराज होना। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का 44 देखो, रामलाल एल्डर्स डॉटर वाज, रामलाल की जो एल्डर डॉटर थी वो राधा, या रेखा, या सुलेखा, या कमला। जो रामलाल की एल्डर डॉटर वो राधा थी। कौन थी? राधा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, राधा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45, She was lucky to receive a clean dress, which and आप लोगों का sons and no longer fitted चंपा, ठीक है। And चंपा was भोली, कौन थी? चंपा जो भोली की कौन थी? सिस्टर थी। कौन थी? सिस्टर, ठीक है। तो ये मैंने आपको 45 क्वेश्चंस बताए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव।
क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। आज का ये वीडियो पसंद आया हो सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो जरूर लाऊंगा और सारे सब्जेक्ट का। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।